नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम एक ज्वलंत टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जॉब करते हैं या फिर हम बाहर भी जितने भी कस्टमर से मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं। तो मैं यूजुअली पूछता हूँ कि भाई आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो बोलते हैं ना कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया हो जाएगा ना तो मैं तो भाई जॉब छोड़ के आराम से रिटायरमेंट ले लूँगा। मेरे को इन सब बातों पे कभी कभी हंसी आती है। मैं बोलता हूँ कि ये बंदा जो है हवाई में बोलता है 2 करोड़ रुपया अगर मैं मेरे पास रहेगा तो मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँगा। नहीं माय डियर, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। पहले आप तो ये देखिए, आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। पहले इंसान क्या है ना 25,000 रुपया कमाता था, ठीक है। तो बोलता था ना अगर मेरी सैलरी 50,000 हो जाएगी ना तो मैं भाई इतना बचत कर लूँगा, कम से कम तो 25,000 तो बच ही जाएंगे, ठीक है। फिर सैलरी 50,000 हुआ, पता चला कि सिचुएशन वही है, 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। 25,000 में भी नहीं बचता था, 50,000 में भी नहीं बच रहा है। फिर हमने बोला कि अरे ठीक है भाई, 50,000 में नहीं बच रहा है, कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, गाड़ी ले लिया, बाइक ले लिया, थोड़ा बहन की शादी थी या कुछ फैमिली वालों को कुछ गिफ्ट कर दिया, उसका EMI जा रहा है। पर ठीक है, अगर सैलरी 1 लाख हो जाएगी ना तो भाई मेरा तो कल्याण हो जाएगा, कम से कम तो 25,000 तो बचा ही लूँगा। फिर क्या हुआ, देखिए लाइफ में जो है ना ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिनको कि इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। लाइफ में जो है ना हर एक स्टेज के बाद एक न्यू एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है। इसके बाद आपकी शादी हो जाती है। जब आप 1 लाख रुपया कमाने लगते हो तो कम से कम आपका 7-8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको 1 लाख रुपया आने लगा और 1 लाख रुपया में अभी आपको क्या करना है, बीवी का खर्च जुटाना है। अगर बीवी जॉब करती है तो भाई एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई। आपको एक 2 या 3 BHK का फ्लैट लेना है। अब 2 या 3 BHK का आपका EMI जा रहा है, आपको एक कार भी चाहिए, आपको हॉलीडेज़ प्लान चाहिए, कम से कम 3 महीने में 1 या 2 बार आप हॉलीडेज़ प्लान में जा रहे हैं, उसमें आपका खर्च हो रहा है। फिर सिचुएशन वही है, सिमिलर है। फिर आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और EMI पे ज़िंदगी चल रही है। अब बंदा क्या है कि मजबूरी में जो है बॉस की गाली, ये फलाना ढिमकाना, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप मजबूर हो चुके हैं। आपको जो है ना उसकी लत लग चुकी है, वो सैलरी की लत लग चुकी है, जो कि आप उससे जो मंथ के एंड में आती है आपकी सैलरी और उसके साथ आप एक गुजारा, आपका मन नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं कर रहा, फिर भी आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे को एक बार मेरे पास 2 करोड़ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फंड आ जाएगा तो मैं तो जॉब छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है यूजली नॉर्मल सेंस में कि जब मेरे को मन करे, मेरे को मजबूरी में जॉब नहीं करना है भैया, मेरे को EMI और बिल्स का कोई टेंशन नहीं है, मेरे को घर का खर्चा चलाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं 3 साल 4 साल भी घर पे बैठा हुआ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। पर्सन A, ठीक है, वो जो है ना उसके पास 1 करोड़ का सेविंग्स है, ठीक है, और मंथली एक्सपेंस उसका 2 लाख रुपया है, ठीक। वो बंदा बोला कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, ठीक है, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ही इज नॉट फाइनेंशियली फ्री। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो 4-5 साल रुपया, अगर 4-5 सालों तक वो घर पे बैठ के खाएगा ना, उसका वो 1 करोड़ चला जाएगा। फिर बाद में उसको 4 से 5 साल बाद फिर उसको जॉब करने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम पर्सन B की बात करें, बंदे के पास 20 लाख रुपए की सेविंग है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और रेंट से उसको 80,000 पर मंथ आ रहा है, ठीक है। मंथली एक्सपेंस उसका 70,000 रुपया है। तो 70,000 रुपया उसका मंथली एक्सपेंस है, 80,000 उसको रेंट और इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, फिर भी वो यहाँ पे 10,000 रुपया बचा रहा है, प्लस उसका 20,000 रुपया का ऑलरेडी सेविंग्स है। 10,000 अपना म्यूचुअल फंड में डालेगा और आराम से एंजॉय करेगा, कोई टेंशन नहीं है। वो कंपेयर टू A, B इज फाइनेंशियली फ्री। पर आपके पास कॉर्पस 1 करोड़ का है और आप बोल रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा 1 करोड़ रुपया पे। नहीं माय डियर, पहले आपको इसके लिए ना अपने खर्च का, पहले अपना खर्च देखिए कि आपका मंथ का एक्सपेंस क्या है,
उस हिसाब से आपको कॉर्पस भी बनाना पड़ेगा और तब आप तय कीजिए कि क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, ये क्वेश्चन पूछिए। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट काउंसलर से बात कीजिए, उससे मिलिए, वो आपको बताएगा कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना फंड चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम का 3 गोल्डन रूल्स है। पहला, आपको इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कम से कम 1 साल तक का आपके पास इतना फंड हो कि आप एकदम आराम से टेंशन फ्री आप जॉब ढूंढ सके। दूसरा, आपके पास कर्ज जो है ना वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम मंथ की 2 लाख रुपए है और आपका डेट जो है 50,000 या 40,000 का EMI आ रहा है, तो आप फाइनेंशियली फ्री के कैटेगरी में आ सकते हो। तीसरा, पैसिव या सेमी पैसिव इनकम आपके पास होने चाहिए, रेंटल इनकम होने चाहिए, डिविडेंड से आपको पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट से आ रहे हैं, आपको ESOP से पैसे आ रहे हैं, बिजनेस इनकम से पैसे आ रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट विड्रॉल से पैसे आ रहे हैं। तो ये जो है आपके पास होना चाहिए। बिगेस्ट मिथ क्या है इसमें, सबसे बड़ा छलावा झूठ क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास चॉइसेस हो कि काम करना जरूरी है या नहीं है, या मेरे को पसंद है या नहीं है। अगर मेरे को पसंद नहीं है तो मैं काम छोड़ दूंगा, दैट इज माई चॉइस। मेरा मन करेगा तो करूंगा, मेरी इच्छा नहीं कर रही है तो नहीं करूंगा। तो ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस रहेगा, मेरे को करना है, अगर मेरे को ये जॉब पसंद नहीं है तो मैं ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब मैं पकड़ लूंगा, या फिर मेरे को कुछ दिन रेस्ट लेना है तो मैं कुछ दिन रेस्ट लूंगा, मेरे को हॉलीडेज पे जाना है मैं हॉलीडेज पे जाऊंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियली फ्री। और अगर मेरे को एक बात ये बोलना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए और इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने बजट की ज़रूरत है, एंड देन आप ये बोलिए कि यस आई एम फाइनेंशियली फ्री। टिल द टाइम अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो कोई भी अनाप शनाप नंबर लेके आप ये कोरी कल्पना करके बैठे हुए हो कि हाँ इतना पैसा आ जाएगा तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, तो आप नहीं हो पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।